बोर्डम 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 बोर्डम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्डम के ऊपर। हर दूसरा स्टेटस में देखता हूं बोर्डम सक्स, फीलिंग बोर्ड। यस, इट रियली सक्स। जब सक करता है तो हमें जानने की भी जरूरत है ना कि ये है क्या, ताकि हम इसको मैनेज कर सके। जब तक हम जानेंगे नहीं कि बोर्डम क्या है, इसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में बनाऊंगा बोर्डम के ऊपर। बोर्डम है क्या और ये लीड किस तरफ करता है या हमें किस तरफ धकेलता है, नेगेटिविटी हमारे अंदर क्या लेके आता है। सबसे पहले बात होगी कि बोर्डम क्या है। 3 स्टेट्स में मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो बोर्डम एक फीलिंग है, लेकिन 3 स्टेट्स आपको पुश कर सकती हैं कि आप इस फीलिंग में जाएं। नंबर 1 स्टेट, आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। नंबर 2, आपके अंदर एक एनर्जी है या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर एनर्जी है, मगर आप उसको डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। आपको समझ नहीं आ रहा कि उस एनर्जी को आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, आप किसी काम में कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, आप फोकस करना चाह रहे हैं कोई किसी काम पर, मगर आप नहीं कर पा रहे, आप एक काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं जो आपको बताएंगे कि आप में बोर्डम है या फीलिंग ऑफ बोर्डम से आप गुजर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि यह हमें किस तरफ धकेलता है, यानी कि हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी आती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर 7-8 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था। इनको सबसे पहले एक रूम में बिठाया गया, वहां पर ये डिस्कशन कर रहे थे, फन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक मशीन लाया गया और पार्टिसिपेंट से कहा गया कि आपने इस मशीन को टच करना है, जिसके बाद आपको इससे करंट लगेगा। आपने एक दफा ये एक्सपीरियंस करना है। तमाम पार्टिसिपेंट्स ने एक दफा उसे एक्सपीरियंस किया। उसके बाद वापस उन्हें कहा गया कि एक दफा वापस आप इसे एक्सपीरियंस करें। इस पर तमाम पार्टिसिपेंट्स ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये इतनी शदीद करंट देता है कि हम इसे एक्सपीरियंस कभी भी वापस नहीं करेंगे। उसके बाद एज एक्सपेरिमेंट ही उन्हें हर इंडिविजुअल को रूम में रखा गया, एक एक करके मुख्तलिफ रूम्स में रखा गया, और उस रूम में सिवाय उस मशीन के कुछ भी नहीं रखा गया और उनको ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्वेशन में यह देखा गया कि 4-5 घंटे गुजरने के बाद ही हर इंडिविजुअल ने उस मशीन को प्रेस करके करंट एक्सपीरियंस किया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि वो बोर हो रहे थे। रीजन ये था कि उन्हें उस बोर्डम की फीलिंग इतनी सक कर रही थी कि वो नेगेटिव चीज को भी प्रेस कर रहे थे। यानी कि उन्होंने उस करंट को, जो थोड़ी देर पहले वो इनकार कर रहे थे कि वो कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उन्होंने उस करंट को एक्सपीरियंस किया, और सिर्फ एक बार नहीं, कई मर्तबा उसे एक्सपीरियंस किया। एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ था कि जब इंसान बोर होता है, जब हम बोर्डम में होते हैं, तो हम नेगेटिव चीजों की तरफ जाते हैं। तब हम कतराते नहीं है कि हम कोई गलत काम करें। इसीलिए जब भी इंसान बोर होता है, जब भी इंसान खाली होता है, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तब नेगेटिव चीजें भी हमें अट्रैक्ट करती हैं और उन पर हम कूद पड़ते हैं। हम नहीं सोचते कि गलत सही क्या है, नुकसान फायदा क्या है, और हम मुकम्मल अपने आप को उस कंडीशन में या मौजूद स्टिमुलस के सुपुर्द कर देते हैं। मजीद ये कि बोर्डम हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैनेजमेंट पर मैं बात करूं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो मैनेजमेंट पर हम बना सकें। बेहद शुक्रिया।